नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट कौन सी दालें खा सकता है। दालें मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्रिएटिनिन। अक्सर आपकी वीडियो में हम ये सुनते आए हैं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि दालों खाने से तो प्रोटीन जाएगा और प्रोटीन जाने से क्रिएटिनिन बनेगा। तो अक्सर पेशेंट इस टॉपिक से बहुत ज्यादा घबराता है, पूछने से भी घबराता है। बट आपको समझने की जरूरत है कि हमारे शरीर में सिर्फ किडनी एक ऑर्गन नहीं होता जिसको खाने की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स है ना, सबको खाने की जरूरत है। तो अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब वो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है तो खाने पीने को इतना टाइट कर देते हैं कि उनकी बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा होता। उनका बॉडी वेट गिरना शुरू होता है और बॉडी वेट गिरने की वजह से उनको लगता है कि उनका क्रिएटिनिन भी डाउन हो जाएगा। बट आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आपकी किडनी है। आपकी बॉडी में भी उतना क्रिएटिनिन बनता है जितना मेरी बॉडी में बनता है। दोनों की बॉडी में बस एक फर्क ये है कि मेरी किडनी उसको पूरा का पूरा क्रिएटिनिन को बाहर निकाल देती है, बट एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में किडनी के काम ना करने की वजह से क्रिएटिनिन बॉडी में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर किसी पेशेंट ने अपना क्रिएटिनिन डाउन करना है तो हमारे पास दो तरीके हो गए। एक है कि बॉडी में क्रिएटिनिन को बनने कम दो, दूसरा है कि बॉडी में से क्रिएटिनिन को ज्यादा निकाल दो। तो अक्सर पेशेंट बॉडी में क्रिएटिनिन कम करने के लिए चक्कर में, रिपोर्टों में क्रिएटिनिन को डाउन करने के चक्कर में, या तो अपने आप या फिर किसी के कहने पे खाने पीने को इतना टाइट कर देते हैं कि उसमें से सारा का सारा प्रोटीन निकाल देते हैं कि हमने दूध नहीं लेना, हमने दालें नहीं लेनी, हमने नॉनवेज नहीं खाना, हमने पनीर नहीं खाना, हमने सिर्फ रोटी खानी है, वो भी हल्दी नमक के साथ, वो भी घिया तोरी टिंडा। बस ये तीन सब्जियां बोलते हैं। घिया तोरी टिंडा खाओ या फिर बाजरे की रोटी खाओ या फिर आप मिलेट की रोटी खाओ। तो वहां पर क्या होता है कि डाइट में कुछ जाता नहीं है। घिया तोरी टिंडा जो होता है इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। इन्हें पचाना आसान है बट इसमें ताकत नहीं होती। होता ही है कि जब पेशेंट 2-4 दिन खाता है घिया तोरी टिंडा, वो भी सिर्फ कम मसाले के साथ, कम नमक के साथ, तो क्या होता है कि उसका टेस्ट बहुत बिगड़ सा जाता है। पेशेंट के सामने खाना आता है, पेशेंट खाना खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आप रोज चॉकलेट खानी है तो आप एक दिन तो खा लोगे, बट दूसरे दिन तीसरे दिन खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। आपकी ऑटोमेटिक टेंडेंसी उसको चॉकलेट को खाने की कम हो जाती है। यहाँ तो घिया तोरी टिंडा है जो हमें पहले से पसंद नहीं होता। तो रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट की जो एपेटाइट है, पेशेंट की जो भूख है, वो खत्म हो जाती है। पेशेंट खाना खा नहीं पा रहा। अब जब आप खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो डाउन होना शुरू होता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर हम खाना कम खाते हैं तो 1 महीने के अंदर हम 5 किलो तक वजन गिरा सकते हैं अगर हम खाना ढंग से नहीं खाते। अब 5 किलो वजन गिरने का मतलब ये होता है कि 5 किलो मेरी मांसपेशियां कम होना। अब क्रिएटिनिन जो है वो मांसपेशियों में बनता है। अगर मैं कहता हूं कि आपकी मांसपेशियां 30 किलो की हैं, 30 किलो में से 5 किलो निकल गया तो 25 किलो हो गया। आपकी 5 किलो 30 का कितने परसेंट हो गया? बहुत बड़ा परसेंटेज है। अब ये परसेंटेज कम होने की वजह से आपकी फैक्ट्री, क्रिएटिनिन की जो फैक्ट्री है मांसपेशियां, वो कम हो गई और इसी वजह से इनिशियल ड्रॉप मिलता है हमें क्रिएटिनिन लेवल पे कि आपका लेवल पहले 5 था, अब वो 4.5 आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो आपने खाना ढंग से नहीं खाया, बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो गई। यहाँ पर आपकी किडनी ठीक नहीं हुई। क्रिएटिनिन लेवल जो डाउन गया था, अगले 2 महीने में वो दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि आपकी किडनी को काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो मिल नहीं पा रही। उसको ठीक होने के लिए जो ताकत चाहिए वो मिल नहीं पा रही, क्योंकि आप लोग खाना नहीं खा रहे होते। उसकी वजह से जो क्रिएटिनिन 5 से 4.5 गया था, नीचे की तरफ गया था, वो बढ़कर 6 और 7 चला जाता है। और डॉक्टर बोलता है कि अब तो आपका लेवल बढ़ गया, अब आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब जब हम डायलिसिस की बॉडी को जरूरत है, बहुत जरूरत है कि उसके बिना सर्वाइवल नहीं, जिंदा नहीं रह पाओगे, अब शरीर में ताकत भी नहीं है। तो ये गलती सबसे बड़ी हम देखने को मिलती है जब किडनी फेलियर पेशेंट में खाना पूरी तरह से बंद करवा देते हैं या बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं। पेशेंट की बॉडी में पहले सिर्फ किडनी खराब हो रही थी, अब पूरी बॉडी ही खराब हो चुकी होती है, वीक हो चुकी होती है कि डायलिसिस भी नहीं हो पाता। और कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो भी इतना वीक हो चुका है कि वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होता। बीपी बहुत ज्यादा फॉल करना शुरू कर जाता है, 90, 60, 50, 40 ऐसा कुछ आ रहा होता है। बीपी जो इतना कम होता है कि हमें पता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो सिंक कर रहा है। इस पेशेंट पे आप जितना मर्जी हम काम कर लें, ये पेशेंट नहीं बच पाएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट डायलिसिस करवाने जाएगा तो मुश्किल से 3 महीने 4 महीने ही जिंदा रह पाता है, उसके बाद उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, क्योंकि डायलिसिस में भी
यही दिक्कत होती है कि उसमें बॉडी में वीकनेस आती है। इसी वजह से डायलिसिस ताउम्र नहीं हो पाता। अगर डायलिसिस में वीकनेस ना आए तो हम डायलिसिस को जिंदगी भर करवा सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो ये जो वीकनेस है ये हमें नहीं लेनी। हमने अपनी बॉडी के अंदर किडनी को भूल के बाकी सारे ऑर्गन को खाना जरूर देना है। तो उसके लिए हमें खाने के अंदर सब कुछ रखना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, सब कुछ रखना पड़ता है। बट वो कुछ हिसाब से होता है, कुछ तरीके से होता है। तो मैं अपने सारे पेशेंट को बोलता हूँ कि आपकी बॉडी में आप जो खाना डालते हो सिर्फ किडनी के लिए नहीं डालते, आप सारे ऑर्गन्स के लिए डालते हो। अगर क्रिएटिनिन को कम करना है तो प्रोटीन को कम करो, बंद मत करो। बंद करने से दिक्कत, जैसे मैंने आपको बताया, वही देखने को मिलेगी क्योंकि पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो बहुत खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेते रहना है, मगर प्रोटीन कौन सा लेना है, कैसे लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। वेज के अंदर आपका दूध आ जाता है, दालें आ जाती हैं। नॉन वेज के अंदर आपका चिकन आ गया, फिश आ गया, एग्स हो गए। तो हम जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, जो हमसे ट्रीटमेंट चलता है, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप नॉनवेज पूरा छोड़ दो, आप वेजिटेरियन प्रोटीन पर आओ। क्योंकि जितने भी जैनी लोग होते हैं और जो हार्डकोर वेजिटेरियन होते हैं, वो भी तो अपना रोटी पे, दाल सब्जी पर सर्वाइव करते हैं पूरी जिंदगी भर। तो आपको भी वो सर्वाइवल सीखना है। नॉनवेज छोड़ने से बॉडी में कोई वीकनेस नहीं आएगी। आपने अपने खाने में प्रोटीन को बदलना है। आपने प्रोटीन वो लेना है जो आपकी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर जाए और क्रिएटिनिन भी ना बनाए। तो ऐसे में मैं अपने पेशेंट को क्या एडवाइस करता हूँ कि आप दूध लीजिए। अगर आपके पैरों पे सूजन नहीं है, पानी नहीं भर रहा, तो आप दूध 1 कप गाय का डेली बेसिस पे ले लीजिए। दालें जो होती हैं, मूंग है, मसूर है, मोठ की दालें हैं, जो हल्की दालें होती हैं, जो हम बुखार में भी खा लेते हैं, ऐसी जो दालें होती हैं, इन दालों को आप पतला पतला बनाएं। जैसे दाल का सूप का बनता है, दाल का पानी बनता है, इस तरह से उसको पतला बनाएं। उसको चाहे आप रोटी के साथ लें, चाहे उसे आप चावल के साथ खाएं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है। इससे क्या होता है कि बॉडी में डेली बेसिस पे इतना प्रोटीन चला जाता है कि जो उसको डेली बेसिस पे चाहिए होता है, बॉडी में ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बन नहीं पाता। तो हमें अपने बॉडी के अंदर चीजों को बदलने की जरूरत होती है और समझने की जरूरत होती है अपनी बॉडी को। और क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है खाना को इतना कम कर देना, प्रोटीन को पूरा बंद कर देना कि बॉडी में क्रिएटिनिन बने ही कम। और दूसरा तरीका है किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, कि किडनी उसको क्रिएटिनिन जो बन रहा है उसे बाहर निकाल दे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहला रास्ता, सिर्फ एक पहला रास्ता अगर आपने चुना है कि खाने को टाइट कर दिया है, बॉडी में वीकनेस आ रही है, मिलेट्स की रोटियां खा रहे हो, बॉडी वेट लूज कर रहे हो, तो ये बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। अगर आपको समझना है कि आपकी ये किडनी की परेशानी है, ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, मैं खुद कहता हूँ कि ये जिंदगी भर रहेगी, इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसे पूरा रिवर्स करना इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो इसकी वजह से हमें पता है कि आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। अगर आप किडनी को खाना नहीं दोगे तो किडनी जल्दी शट डाउन होगी। अगर आप खाना ढंग से नहीं खाओगे, बॉडी वेट लूज करेगी, तो जो बॉडी में वीकनेस आएगी, वो आपका नेक्स्ट जो रास्ता है, जो आपको बचा सकता है, लंबा जीने में हेल्प कर सकता है, वो बंद हो जाता है, जो कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है, वो बंद हो जाते हैं। तो आपने अपनी बॉडी में सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखने के लिए खाना प्रॉपर तरीके से खाना है। थोड़ा बहुत हेर बदल चलता है, बट इतना डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर देना कि आप अपने खाने की वजह से, ना खाने की वजह से बीमार पड़ो, वो एक्सेप्टेबल किसी भी तरह से नहीं होता। क्योंकि जब बॉडी में कमी आनी शुरू होती है तो एक के बाद एक परेशानी होनी शुरू होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने प्रोटीन नहीं खा रहे, आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, पानी भरना शुरू हो जाएगा, आपकी टोटल प्रोटीन जो आपकी रिपोर्ट में कम हो जाएगा। अब जब आपके पैरों में पानी भरता है ना, जब आप लेटते हैं, टांग ऊपर की तरफ आती है, तो पानी पैरों से निकलता है और आपके फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि फेफड़ों में पानी भरने की वजह से निमोनिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब आपके पास 2 ऑर्गन खराब होने शुरू हो गए। पहली है आपकी किडनी जो खराब हो रही थी, अब किडनी की वजह से और ना खाने की वजह से अब आपके लंग्स में भी पानी भरना शुरू हो गया। अब फेफड़ों और किडनी में से अगर मैं कहूं कि आप एक को बचा सकते हो, तो किसका बचाओगे? सोच के देखो। किडनी नहीं। अगर डॉक्टर से पूछोगे कि अगर मुझे किसको बचाना है, तो हम लंग्स को बचाते हैं। क्यों बचाते हैं उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपके लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। मगर अगर किडनी खराब होती है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार
हॉस्पिटल जाकर आपको सिर्फ डायलिसिस करवाना पड़ता है। वेंटिलेटर पे जब तक रहोगे तब तक जिंदा हो, वेंटिलेटर हटाया तो पेशेंट खत्म। तो अब हमें समझ में आया कि हमारे जो फेफड़े हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किडनी से, इसलिए डॉक्टर को लंग्स को बचाना पड़ता है। उस कीमत के लिए, इसके लिए अगर हमें किडनी को कुर्बान भी करना पड़े तो डॉक्टर पीछे नहीं हटता, और डॉक्टर अपने पेशेंट को भी यही समझाता है कि हमें लंग्स बचाने, ना कि किडनी। किडनी के लिए हमारे पास सेकेंडरी रूट्स हैं, बट हमारे पास लंग्स का सेकेंडरी रूट नहीं होता। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप खाना ढंग से नहीं खाओगे, आपकी जो बॉडी में कमियां होंगी उसकी वजह से लंग्स की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, ये सारी की सारी आनी शुरू हो जाती है। बॉडी बहुत वीक हो जाती है, डायलिसिस नहीं हो पाता, रास्ता पूरा बंद हो जाता है, ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी में वीकनेस है, ब्लड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो गलती से भी अपना खाना बंद करने की या बहुत कम करने की कोशिश ना करें। आपका जो भी बॉडी वेट है, जितना मर्जी हो, चाहे 100 किलो हो, 80 किलो, 70 किलो, जो भी बॉडी वेट है आज इस वीडियो को देखते समय, कोशिश करो कि उसको मेंटेन करो, क्योंकि जब आप बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हो तो अपनी बॉडी की आप हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, और जब आपकी हेल्थ मेंटेन होगी तो आपकी बॉडी अपने आप काम करना शुरू करेगी। और किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए आपको अपनी बीमारी को समझना पड़ता है, क्योंकि किडनी कभी अपने आप तो खराब हो नहीं रही, बीपी शुगर से खराब हो रही, और बीपी शुगर आपका बढ़ा रहेगा। आप खाना कम भी खाओ फिर भी बीपी शुगर बढ़ा रहेगा, तो उससे आपकी किडनी को एक पैसे का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। रिपोर्टों में क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए इतने फोकस मत हो जाओ कि सिर्फ क्रिएटिनिन पे ध्यान दो और अपनी किडनी पे ध्यान ना दो। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, क्रिएटिनिन का डाउन होना और किडनी का ठीक होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बीमारी में आपकी लड़ने की। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।